हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के फोटोशॉप एडिटर से क्वेश्चंस हैं जो कि 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को सॉल्व करने चल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय सिंह है और हम लोग देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप यूज बेस्ड इमेज टू एडिट फोटो, मतलब जो फोटोशॉप का यूज होता है संपादित करने के लिए किसका उपयोग करता है, मतलब वो किसको एडिट करता है। तो इसमें आंसर दिया गया है फोटोज का, वीडियो का, या दोनों का, या नन ऑफ एबव का। तो फोटोशॉप का यूज किसके लिए किया जाता है? फोटो को एडिट करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसमें पूछा गया है कि सेवरल ग्राफिकल एंड डिजिटल आर्ट वर्क कैन बी यूज फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप का उपयोग करने के लिए ग्राफिकल और डिजिटल आकृतियां बनाई जाती हैं। क्या की जाती हैं? क्रिएटेड की जाती हैं, या फिर एडिटिंग की जाती है, या फिर मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। बनाया भी जाता है फोटोशॉप के द्वारा, एडिट भी किया जाता है और मैनिपुलेट भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 3 में पूछा गया है एडोब सिस्टम डेवलप फोटोशॉप विच इज अवेलेबल फॉर। एडोब सिस्टम ने फोटोशॉप विकसित किया जो कि उपलब्ध है किसमें? विंडोज में, या फिर मैक में, या फिर बोथ, दोनों में, ए और बी। तो देखिए, जो एडोब फोटोशॉप है वो हमारे विंडोज में भी मिलता है और मैक में भी मिलता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ, यानी कि सी आंसर हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि फोटोशॉप फाइल आर यूजली सेव अ फाइल। जो फोटोशॉप की फाइल होती है आमतौर पर फाइल को सेव किस रूप में करती है? जेपीजी के रूप में, या फिर पीडीएफ के रूप में, या पीएनजी, या पीएसडी के रूप में। तो किसके रूप में सेव करती है? ये पीएसडी के रूप में करती है, क्योंकि देखिए पीएसडी का मतलब होगा फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएसडी। देखिए यही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। व्हाट डज पीएसडी स्टैंड? पीएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन में पुटअप किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। निम्नलिखित में से कौन सी फोटोशॉप की विशेषता है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट की है, या फिर अगर बात करते हैं हम लोग स्लाइस टूल्स की है, या शेप्स की है। तो देखा जाए कि फोटोशॉप में ये सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है वर्किंग विथ अलाउ यू टू क्रिएट इंडिपेंडेंट पीस ऑफ पेपर दैट कैन बी एडिटेड इंडिपेंडेंट एंड लीस्ट एड टू। इसका मतलब क्या होता है कि किसके साथ काम करने के से आप कागज के स्वतंत्र टुकड़े बना सकते हैं। मतलब अगर आपको कौन सा टूल दे दिया जाए जिसके साथ में आप कागज के स्वतंत्र टुकड़े बना सकते हैं, ठीक है, और बाद में उसको क्या कर सकते हैं? ऐड या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है लेयर्स का। किसका यूज करते हैं? लेयर्स का, यानी आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लेयर palettes in Photoshop have a variety of features to help you work with them such as and looking। मतलब Photoshop में लेयर पैलेट्स से आपके साथ काम करने में मदद करने के लिए कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं। जैसे क्या विशेषताएं होती है? ओपेसिटी, लेयर मार्क्स, ब्लाइंडिंग मोड, या ऑल ऑफ एबव। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होती है? सारे मोड हमारे फोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है फोटोशॉप वर्क स्पेस रिप्रेजेंट इट। मतलब फोटोशॉप का कार्यक्षेत्र इनमें से प्रतिनिधित्व करता है किसका? बैकएंड का, यूजर इंटरफेस का, वेबसाइट का, या फिर स्पेस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यूजर इंटरफेस के लिए। क्या बोलेंगे? यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया, पहले ब्लैंक स्पेस है, फिर बोला गया इज द नेम ऑफ द डिफॉल्ट फोटोशॉप वर्क स्पेस। डिफॉल्ट फोटोशॉप का कार्य क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा
इसेंटियल, यानी कि आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है डिजिटल पेंटिंग कार्यस्थल में किए जा सकते हैं। डिजिटल पेंटिंग टास्क कैन बी कैरिड आउट इन द वर्क स्पेस। किस में किए जा सकते हैं? फोटोग्राफी में, या पेंटिंग में, या कस्टम में, या फिर नन में। तो ये किस में किए जाते हैं? पेंटिंग में किए जा सकते हैं। किसमें? पेंटिंग करने के लिए किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए फ्री ट्रांसफार्मिंग, मतलब फ्री निःशुल्क परिवर्तन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले की का नाम क्या होगा? इसमें कई सारी की दी गई है, कंट्रोल+A, कंट्रोल+F, कंट्रोल+T और कंट्रोल+X। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ में T। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रश के आकार को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, क्लोज है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यानी आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा गया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द ब्रश यूज, ब्रश की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ब्रश की कठोरता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी आंसर नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पूछा गया है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू लेयर वाया कॉपी यूज, कॉपी के माध्यम से एक नई परत बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+C या फिर कंट्रोल+J, कंट्रोल+N या फिर कंट्रोल+L। तो इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल के साथ में J की, यानी आंसर नंबर हमारा बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू लेयर वाया कट, कट के माध्यम से एक नई लेयर बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कट के माध्यम से नई लेयर बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसका राइट आंसर होगा शिफ्ट कंट्रोल+J। क्या बोलेंगे? शिफ्ट प्लस कंट्रोल+J। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है इन ऑर्डर टू क्लोज ऑल द डॉक्यूमेंट दैट आर ओपन यूज, खुले हुए सभी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम लोग क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल+Shift+P, कंट्रोल+Alt+P या Alt+Control+P, शिफ्ट Alt और P क्या प्रेस करते हैं? तो इसके लिए आंसर होगा कंट्रोल Alt और P, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ये फोटोशॉप की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि फोटो एडिटिंग के लिए हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च यूजिंग द की कॉम्बिनेशन, एक फोटोशॉप दस्तावेज की कुंजी संयोजन का उपयोग करने के खोजा जा सकता है। किसके द्वारा खोजा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल+S, कंट्रोल+O या फिर कंट्रोल+F या कंट्रोल+T। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ में F की, यानी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू स्टार्ट हेल्प, हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या हो सकती है? तो जाहिर सी बात है हेल्प के लिए मोस्टली शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है? F1 ही होती है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? F1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है कि शॉर्टकट की टू कट द सिलेक्शन, किसी चयन को काटने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी सिलेक्शन को कट करने के लिए हम लोग जो शॉर्टकट की यूज करते हैं फोटो एडिटर में वो क्या होता है? F2। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है शॉर्टकट की टू कॉपी आ सिलेक्शन, किसी चयन को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा F3। क्या बोलेंगे? F3, यानी कि बी नंबर का आंसर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्टकट की टू पेस्ट अ कट कॉपीड कंटेंट, कट या कॉपी की गई कंटेंट को पेस्ट करने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा F4। क्या बोलते हैं? F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू शो हाइड लेयर पैनल, मतलब लेयर पैनल्स को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F5, F6, F7 या फिर F8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? F7।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू एक्टिव एंड इनवर्स सेक्शन सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिफ्ट के साथ में F5, F6, F7 या फिर F8। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिफ्ट के साथ में F7, यानी कि आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, शॉर्टकट की टू एक्टिव द मैजिक वर्ड टूल। जादू के टूल्स को ओपन करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? M, L, W या फिर C। तो इसका राइट आंसर होगा W। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शॉर्टकट की टू एक्टिव द पाथ सेक्शन टूल्स। पाथ सेक्शन को चुनने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है A, यानी कि ए राइट आंसर भी है और पहला आंसर भी ए है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो पूछा गया है, शॉर्टकट की टू एक्टिव द आर्ट बोर्ड टूल्स। आर्ट बोर्ड टूल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? तो आर्ट टूल्स को ओपन करने के लिए V की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द नेक्स्ट ब्रश। नेक्स्ट ब्रश को सिलेक्ट करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट का। देखिए ये डॉट, बी आंसर होगा डॉट का। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, शॉर्टकट की टू टूगल बिटवीन स्टैंडर्ड एंड क्विक मास्क मोड। स्टैंडर्ड और क्विक मास्क के बीच टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा Q, यानी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, शॉर्टकट टू कैंसिल कंप्लीटली। पूर्णतः रद्द करने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? डिलीट का, बैक स्पेस का या स्केप का या फिर टैब का। तो देखा, रद्द करने के लिए जो हमें की प्रेस करना पड़ता है वो क्या होता है? स्केप की। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, सेलेक्ट द मार्क वर्क स्पेस आर ओपन बाई प्रेसिंग। सेलेक्ट और मास्क वर्कशॉप को दबाने से खुलते हैं क्या? क्या प्रेस करना पड़ेगा जिससे ये खुलेगा? कंट्रोल आल्ट या कंट्रोल आर या फिर कंट्रोल के साथ में आल्ट और आर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल आल्ट और आर की। क्वेश्चन नंबर 32, शॉर्टकट की टू रिप्लाई फिल्टर यूज प्रीवियसली। मतलब सिलेक्ट और मास्क वर्क स्पेस दबाने से क्या खुलता है? क्या प्रेस करेंगे तो खुलेगा? कंट्रोल प्लस एफ, आल्ट प्लस एफ या फिर कंट्रोल और आल्ट की या फिर कंट्रोल के साथ में आल्ट और एफ की। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कंट्रोल आल्ट और एफ। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया है, शॉर्टकट की टू चेंज द कैंसिल टू रीसेट। चयन करें और मास्क वर्कशॉप किसके द्वारा? कंट्रोल के साथ में, आल्ट के साथ में, शिफ्ट के साथ में या नन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आल्ट के साथ में। शॉर्टकट की टू एक्टिव क्रॉप टूल्स। क्रॉप टूल्स को ओपन करने के लिए हम लोग किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आर नहीं, इसका राइट आंसर होगा सी। क्या यूज करेंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है, शॉर्टकट की टू ओपन द कर्व डायलॉग बॉक्स। कर्व डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग कर्व को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में M की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ द लेयर पैनल। निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पैनल का घटक है? थंबनेल, एडजस्टमेंट लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग रिलीज ऑन द। गैर विनाशकारी संपादन पर निर्भर करता है क्या? टाइप लेयर, लेयर स्टाइल या लेयर मास्क या फिर नन। तो लेयर मास्क जो होता है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप बेस्ड करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द मास्क कैन बी
क्रिएटेड इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में कौन सा मास्क बनाया जा सकता है, लेयर, वेक्टर या बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ, यानी कि ए और बी, लेयर भी बनाया जा सकता है और वेक्टर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग इज प्रोवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज मास्क सो वी डू नॉट लूज द ओरिजिनल डेटा ऑफ द इमेज व्हेन एडिटिंग द मास्क। इन सभी मास्क द्वारा गैर विनाशकारी संपादन प्रदान करने किया जाता है, इसलिए मास्क को संपादित करते समय हम छवि का मूल डेटा नहीं खोते। उस डेटा का क्या नहीं खोते, साइज या फिर पिक्सल या डेटा या फिर नन, तो हम पिक्सल को नहीं खोते। तो आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं तो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करने से कौन से लाभ हमें मिलते हैं। तो इसमें पहला आंसर लिखा गया है, द ओरिजिनल इमेज डेटा और इट्स कन्वर्ट विल नॉट बी लॉस्ट व्हेन परफॉर्मिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्म लाइक स्केलिंग, रोटिंग, यानी कि हमारी इमेज डिस्टर्ब नहीं होती है, ना तो वो घूमती है ना उसकी साइज में चेंज जाता है। ये सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मेकिंग अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ ए वेक्टर आर्टवर्क फॉर्म, ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बताया गया, नेक्स्ट ऑप्शन है, द एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये भी सही है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, तो इसमें पूछा गया है कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट विल अलाउ यू अस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट अदरवाइज इफेंस इन इट। किसी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने से हमें उससे क्या प्रभावित किए बिना उस पर संचालन करने की अनुमति मिल जाती है। डेटा सीट को या इमेज क्वालिटी को या वीडियो क्वालिटी को, किस चीज़ को बिना प्रभावित किए हमें उसकी अनुमति मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा इमेज क्वालिटी। क्या बोलेंगे, इमेज क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू द modify content when the layer content is editing or moving। जब परत की सामग्री को संपादित या स्थानांतरित किया जाता है तो प्रभाव संशोधित सामग्री पर लागू किया जाएगा। किसमें, सेम, डिफरेंट, सिमिलर या फिर मल्टीपल पर। तो इसका राइट आंसर होगा सेम पर। क्या बोलेंगे, सेम। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर स्टाइल ऑप्शन इज प्रेजेंट इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में निम्नलिखित में से कौन सा लेयर स्टाइल विकल्प मौजूद है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी विकल्प बताए गए हैं, अल्टीट्यूड, ब्लाइंड या फिर कंट्रोल, ये सारे इमेज प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप टूल इज सपोर्ट बाई फोटोशॉप। फोटोशॉप के द्वारा कौन कौन से टूल सपोर्ट करते हैं, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन या लाइन, ये सभी सपोर्ट करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो पूछा गया है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सर्टेन एट द सेलेक्टेड पॉइंट बाई प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की। निम्नलिखित में से किस की को प्रेस करने पर केंद्रित एक ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, स्पेस बार को, शिफ्ट की को या आल्ट की को या शेप टूल्स को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आल्ट की को प्रेस करने पर सेंटर की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच टूल ऑन फोटोशॉप हेल्प रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम द इमेज। किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए किस टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मैजिक वर्ड टूल्स और मैजिक इरेजर टूल्स, दोनों का यूज कर सकते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लाइंडिंग मोड इज अवेलेबल ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप में निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित मोड उपलब्ध होता है, नॉर्मल या डिजॉल्व या बिहाइंड या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है,
कि a mode mix the RGB value of an original color with the green, blue and red channel value। RGB का पूरा नाम क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। तो इनमें चैनलों की मान के साथ मिलाता है। कौन मिलाता है भाई? मिक्स, हार्ड मिक्स। कौन मिलाता है? हार्ड मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग द टूल यू कैन ड्रा कंप्लीट शेप एंड पाथ। टूल का उपयोग करके आप जटिल आकार और पथ बना सकते हैं, ड्रॉ के द्वारा या फिर इरेजर के द्वारा या शेप के द्वारा या पेन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? पेन। क्या बोलेंगे? पेन। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन टूल इज अवेलेबल ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कौन सा पेन टूल उपलब्ध है? तो फ्री फॉर्म पेन, या फिर बताया गया है ऐड एंकर पॉइंट टूल्स या कन्वर्ट पॉइंट टूल्स, ये सभी उपलब्ध होते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रकार से फोटो एडिटिंग के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं।